Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. And हमने पिछली काफी वीडियोस में बीटेक से रिलेटेड रोड मैप्स की तो बात कर ली, बट जो स्टूडेंट्स बीएससी और बीसीए के अंदर एनरोल्ड हैं, उनमें से काफी सारे स्टूडेंट्स की ये कॉमन फीलिंग होती है कि वो बीटेक लेवल जॉब्स नहीं क्रैक कर पाएंगे, और ये कि अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज सिर्फ बीटेक स्टूडेंट्स को ही हायर करती हैं। उन्हें लगता है कि इन कंपनीज में उनका कोई चांस ही नहीं, बट ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी और बीसीए में ही कर रखी है, बट अपने स्किल्स एंड राइट रोड मैप की मदद से वो आज काफी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में प्लेस्ड हैं, जहां पर होना किसी बीटेक स्टूडेंट के लिए भी एक ड्रीम ही होगा। सो इसीलिए आपकी डिग्री ज्यादा मैटर नहीं करती, बट इंस्टेड आपके स्किल्स एंड उन स्किल्स को सीखने के लिए आपने अपने कॉलेज में क्या रोड मैप फॉलो करा है, वो डिसाइड करता है कि आपकी कितनी अच्छी प्लेसमेंट लग पाएगी। मुझे यूट्यूब एंड लिंक्डइन पर बहुत सारे स्टूडेंट्स रीच आउट करते हैं एंड उनके यही कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि भैया बीएससी बीसीए के लिए राइट रोड मैप क्या होगा, हमें कौन सी स्किल्स लर्न करनी चाहिए, क्या हमारी अच्छी प्लेसमेंट लग भी पाएगी या नहीं, हमारे लिए राइट पाथ क्या होगा, एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर क्वेश्चंस। सो आज की इस वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगा एंड आपको बताऊंगा बीएससी और बीसीए के राइट रोड मैप के बारे में, जिससे आप अपनी 3 इयर्स की जर्नी में राइट स्किल्स भी सीख पाओगे एंड एट द सेम टाइम काफी अमेजिंग प्लेसमेंट्स भी क्रैक कर पाओगे। ओके, सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ये रोड मैप आपको बताऊंगा अज्यूमिंग कि आप सब लोग फर्स्ट ईयर में हो। अगर आप में से कोई फर्स्ट ईयर में नहीं है, सेकंड थर्ड ईयर में है, देन आपको रोड मैप यही फॉलो करना होगा। जो भी चीजें मैंने इस रोड मैप में बताई हैं आपको वही सेम फॉलो करनी होंगी, बस आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। अगर एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट 2-3 आवर्स पर डे इन्वेस्ट कर रहा है, देन आपको बीइंग अ सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स इन्वेस्ट करने होंगे टू फॉलो दिस रोड मैप। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपके रोड मैप से। फर्स्ट ईयर में आपको सीखनी होगी डीएसए। डीएसए क्या होती है? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। एंड ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर एक प्लेसमेंट इंटरव्यू के अंदर डेफिनेटली पूछा जाता है। सो इसीलिए डीएसए अच्छे से प्रिपेयर करना एंड इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डीएसए सीखने के लिए आपको कोई भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर अभी तक आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है या फिर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है, देन आप स्टार्ट कर सकते हो जावा से। जावा काफी अमेजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर बिगिनर्स एंड इसके 2 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि जावा को सीखना किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस एटसेट्रा इन सबको सीखने से ज्यादा आसान है। एंड सेकंड रीजन इज कि जावा का इंडस्ट्री यूसेज काफी हाई है। बहुत सारी कंपनीज आज भी अपने कोड बेस के अंदर जावा यूज करती है। मैं भी अपनी कंपनी में जावा कोड बेस पे ही काम करता हूँ एंड काफी हाई चांसेस हैं कि आप भी जब इंडस्ट्री में जाओगे, आपके भी जब प्लेसमेंट्स लगेंगी, देन आप भी जावा लैंग्वेज में ही कोड कर रहे होगे। एंड इसीलिए जावा अभी से सीखना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बट अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो एंड आपको उसी में कोड करना पसंद है, देन आप उसी लैंग्वेज में डीएसए कंटिन्यू कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं। सो अब आपने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो चूज कर ली, बट उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स कैसा है, उसमें वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, फंक्शंस कैसे बनते हैं, क्लासेस कैसे लिखी जाती हैं, एटसेट्रा। इन सब बेसिक्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आगे चलकर जब आप इस लैंग्वेज में कोडिंग करना स्टार्ट करो, देन आपको सिंटैक्स समझने में कोई इशू ना आए। अगर आप जावा लैंग्वेज चूज करते हो, देन उस लैंग्वेज की बेसिक्स क्लियर करने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है दैट इज जावा टी पॉइंट। ये एक वेबसाइट है जहां पर आपको जावा की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, JVM GRE के बारे में बताया जाता है, जावा में वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, इन सब के बारे में काफी अच्छे से बताया जाता है एंड आपके बेसिक्स भी काफी क्लियर हो जाते हैं। जावा टी पॉइंट में आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताने के बाद टेस्ट इट योरसेल्फ का भी ऑप्शन दिया जाता है, जिससे आप उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले सकते हो एंड आपके बेसिक्स और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। एंड अगर आप कोई और लैंग्वेज चूज करते हो अपने प्रोग्रामिंग के लिए, देन आप उस लैंग्वेज के बेसिक्स क्लियर करने के लिए W3 स्कूल्स पर जा सकते हो। वो एक काफी अच्छी वेबसाइट है एंड जावा टी पॉइंट से काफी सिमिलर है। वहां पर आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की बेसिक्स भी समझ में आ जाएंगे एंड एट द सेम टाइम टेस्टेड योरसेल्फ का भी ऑप्शन होगा, जिससे आप उस लैंग्वेज का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले पाओगे एंड अपने कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ओके, सो अब आपने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी चूज कर ली एंड उसके बेसिक्स भी क्लियर कर लिए। ये सारा काम करने में आपको ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स का टाइम लग जाए। एंड अब बारी है डीएसए सीखने की। एंड डीएसए बिल्कुल स्क्रैच से सीखने के लिए जो बेस्ट रिसोर्स है दैट इज पेप कोडिंग। पेप कोडिंग एक यूट्यूब चैनल है जिसके आप जब प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे एंड बिल्कुल बॉटम पे स्क्रॉल करोगे, देन आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी बाय द नेम ऑफ डीएसए लेवल 1। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ऑलमोस्ट हर एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बता भी रखा है एंड एट द सेम टाइम उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रखे हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर आप ऑलमोस्ट हर एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सीखोगे, लाइक एरेज, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, हैश मैप, ट्रीज, ग्राफ्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्जन एटसेट्रा। आप ये सारे टॉपिक्स अच्छे से सीख भी पाओगे एंड एट द सेम टाइम आपके बेसिक्स भी काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।
एंड ये सारा का सारा काम आप कर पाओगे विद इन अ स्पैन ऑफ 4 to 5 months। सो ऑलमोस्ट अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर पाओगे, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक्स क्लियर कर पाओगे एंड डीएसए लेवल 1 की प्लेलिस्ट भी खत्म कर पाओगे। एंड ये सारा काम अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर करना इज अ रियली ग्रेट अचीवमेंट। इसका मतलब है कि आप एकदम राइट पाथ पे हो एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू गेट एन अमेजिंग प्लेसमेंट। सो अब स्टार्ट होता है आपके कॉलेज का सेकेंड सेमेस्टर एंड अब तक आपकी डीएसए के बेसिक्स काफी अच्छे से क्लियर हो रखे हैं एंड अब बारी है डीएसए के कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। एंड इसके लिए बेस्ट रिसोर्स है इंटरव्यू बिट। इंटरव्यू बिट के जब आप प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में जाओगे वहां पर आपको डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे इन अ सेग्रीगेटेड मैनर। आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स का टाइम लगेगा एंड इसके बाद आपकी डीएसए की नॉलेज काफी अमेजिंग हो जाएगी। एंड अब आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि इंटरव्यू में डीएसए के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उन्हें कैसे हैंडल करना है। एंड इसके लिए बेस्ट रिसोर्स है लीड कोड। लीड कोड पर एक शीट अवेलेबल है बाय द नेम ऑफ टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस लिस्ट, जिसके अंदर टॉप 150 क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस में पूछे जा चुके हैं। आपको इसी लिस्ट को प्रैक्टिस करना है एंड इससे आपको समझ में आएगा कि इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड आपको उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो देन आपको डिस्कशन स्टेप पे जाना है एंड वहां पर जाकर मोस्ट वोटेड सोल्यूशन को देखना है। उसमें आपको मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बता रखा होगा एंड उसके साथ साथ उस सोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन भी होगी, जिससे आपको वो सोल्यूशन समझने में काफी आसानी होगी। एंड अगर आप कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर भी पा रहे हो देन ऑल्सो आपको डिस्कशन स्टेप पे जाना है एंड उसी मोस्ट वोटेड सोल्यूशन को देखना है, ताकि अगर कोई और ऑप्टिमाइज अप्रोच है देन वो आपको पता चल जाए एंड अपने आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप उसी अप्रोच को यूज कर सको। इससे आपके एल्गोरिथम्स की नॉलेज भी और बढ़ेगी जो आपको आपके प्लेसमेंट्स के टाइम पे काफी काम आएगी। सो अब आपका फर्स्ट ईयर हो गया है खत्म एंड अपने फर्स्ट ईयर में आपने डीएसए काफी अच्छी प्रिपेयर कर ली है एंड अब सेकंड ईयर से आपको स्टार्ट करनी है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सीखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आगे चलकर जिस भी कंपनी में प्लेस होगे वहां पर डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क ही होगा। डीएसए आपको कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेसेस क्लियर करने में एंड कंपनी में एंट्री दिलवाने में हेल्प करती है, बट उसके बाद आपको कंपनी में काम करने के लिए एंड वहां पे सर्वाइव करने के लिए डेवलपमेंट जरूर आनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ डेवलपमेंट आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने में भी हेल्प करती है, जिसको आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हो एंड आपके रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो इसीलिए डेवलपमेंट भी डीएसए जितनी ही इंपॉर्टेंट है एंड इस पर भी हमें इक्वली ध्यान देना चाहिए। बट अब आपको डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट कैसे करना है? आपको डेवलपमेंट सीखनी है डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स बना के। बट अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमने कोई ज्यादा लैंग्वेजेस सीख नहीं रखी हैं एंड इससे पहले हमने कोई डेवलपमेंट कर भी नहीं रखी है, तो अब हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स बनाने से डेवलपमेंट सीखना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? एंड इसका आंसर है कि आपको प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करना है बाय वाचिंग YouTube वीडियो ट्यूटोरियल्स। YouTube के अंदर बहुत सारी वीडियोस और वीडियो सीरीज हैं जिनके अंदर आपको एक प्रोजेक्ट बिल्कुल स्क्रैच से बनाना सिखा रखा है। आपको उन्हीं वीडियोस को देखना है एंड अपने प्रोजेक्ट को बिल्कुल स्क्रैच से लेकर एंड तक बनाना है। इससे आपको प्रोजेक्ट बनाने में आसानी भी होगी, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने का प्रोसेस भी समझ में आएगा एंड एट द सेम टाइम आप काफी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख भी जाओगे। एंड इन तीनों स्टेप्स की मदद से आपकी डेवलपमेंट स्किल्स भी काफी इंप्रूव हो जाएंगी। मैंने भी अपने कॉलेज टाइम में ऐसी ही वीडियोस देखकर बहुत सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बनाए थे, लाइक कैमरा ऐप, टू डू ऐप, जीरा ऐप, एक्सेल क्लोन एटसेट्रा। एंड इन सारे प्रोजेक्ट्स को बनाने की वजह से मेरी डेवलपमेंट स्किल्स भी काफी इंप्रूव हो पाई थी एंड एट द सेम टाइम मैं अपने आगे आने वाले पर्सनल प्रोजेक्ट्स को भी काफी आसानी से बना पाया। तो अब हमने हमारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स को बना ली एंड अब बारी है अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाने की, जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट का आइडिया भी खुद से जनरेट करना होगा, कौन सी लैंग्वेजेस यूज करनी है ये चॉइस भी खुद से करनी होगी एंड इसके साथ साथ अपने प्रोजेक्ट की सारी इंप्लीमेंटेशन भी खुद से ही करनी होगी। अपने प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियाज ढूंढने का बेस्ट मेथड है अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को देखना एंड उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए क्या आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो। इफ यस देन वही आपके प्रोजेक्ट का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि उसी की मदद से आपके प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट भी शो होगा एंड एट द सेम टाइम आपका प्रोजेक्ट काफी यूजेबल भी होगा। अगर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने के प्रोसेस के बारे में और जानना है एंड मैंने अपने कॉलेज टाइम में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए थे एंड उन प्रोजेक्ट्स को बनाने का क्या रीजन था, इस सब के बारे में जानना है, देन मैंने इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो अपने पूरे सेकंड ईयर में आपको एटलीस्ट 2 to 3 पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। इससे आपकी डेवलपमेंट स्किल्स भी इंप्रूव होंगी एंड एट द सेम टाइम अपने रिज्यूमे में ऐड करने के लिए आपके पास काफी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी होंगे। सो अब आपका सेकंड ईयर खत्म हो गया है एंड इस पॉइंट तक आपने डीएसए भी काफी अच्छी प्रिपेयर कर ली है एंड एट द सेम टाइम अपनी डेवलपमेंट स्किल्स को इंप्रूव करते हुए आपने काफी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना लिए हैं। एंड अब बारी है इन सारी स्किल्स को, इन सारे प्रोजेक्ट्स को एक जगह एक्यूमुलेट कर अपना एक परफेक्ट रिज्यूमे बनाने। आपके रिज्यूमे के अंदर आपका नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स, आपकी स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स एंड पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे सेक्शंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इन सारे सेक्शंस को कैसे फिल करना है उसके रेफरेंस के लिए मैं अपना रिज्यूमे का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। एंड थर्ड ईयर में अपना रिज्यूमे बनाने के साथ साथ आपको अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव करते रहना है।
आपको अपने डीएसए स्किल्स को इंप्रूव करना है कॉन्टेस्ट देकर। लीड कोड पर वीकली एंड बाई वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको 1 आवर 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने होते हैं। आपको इन सारे कॉन्टेस्ट को देना है एंड इनको देने से आपकी डीएसए स्किल्स तो इंप्रूव होंगी एंड इसके साथ साथ आपको एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी जो आपको आगे चलकर प्लेसमेंट इंटरव्यूज के अंदर काफी काम आएगी। एंड उनकी इसी प्रोजेक्ट के बेसिस पे उन्हें जज किया जाता है एंड उसी जजमेंट के बेसिस पे विनर्स अनाउंस होते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग इवेंट्स होते हैं एंड इसके अंदर आपकी डेवलपमेंट स्किल्स भी काफी इंप्रूव होती हैं। सो इसीलिए आपको हैकाथॉन्स में भी डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड इन सारी चीजों को करने के बाद आप एकदम रेडी हो अपने प्लेसमेंट इंटरव्यूज में अपीयर होने के लिए। बट आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कहाँ से? अगर आपके कैंपस में कोई अच्छी कंपनी नहीं आती, देन क्या कोई ऐसी वेबसाइट या फिर कोई ऐसा रिसोर्स है जहां से आप बेस्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो? यस, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं एंड आज मैं आपको 4 बेस्ट रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिन्होंने मेरी भी हेल्प करी है ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने में। एंड इन्हीं की मदद से मैं बहुत सारी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स क्रैक भी कर पाया था। ये 4 बेस्ट रिसोर्सेज हैं अनस्टॉप, हैकरअर्थ, हैकररैंक एंड इंस्टाहायर। आपको इन 4 रिसोर्सेज पे जाना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है एंड इसी के अंदर आपको काफी सारे डिफरेंट प्लेसमेंट इवेंट्स दिख जाएंगे। कुछ डायरेक्ट प्लेसमेंट इवेंट्स होंगे, कुछ कोडेथॉन्स या हैकाथॉन्स होंगे जो हायरिंग नेचर के होंगे। आपको इन सभी में रजिस्टर कर देना है एंड अपने लिए मैक्सिमम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन रखनी है। एंड आई एम श्योर कुछ ही टाइम में यू विल बी एबल टू क्रैक अमेजिंग इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट। ओके, सो ये था आपका बीसीए बीएससी का 3 इयर्स का कंप्लीट रोड मैप। अगर आप इस रोड मैप को सिंसियरली फॉलो करोगे देन आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ योर कॉलेज यू विल डेफिनेटली हैव अमेजिंग इंटर्नशिप्स एंड ग्रेट प्लेसमेंट्स। ओके, सो आई होप आप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित रैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then keep preparing and be focused.